Hello everyone, welcome to my another video. I hope you all are doing well. So guys, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है. आई होप आप लोगों को पसंद आएगी. So साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें. थैंक यू. सो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड हुआ को ही दिखाया जाता है जो कि इस वक्त एक पिक को पकड़ने में ना काफ़ी बिजी होती है और पीछे से उसकी मैनेजर ये सब देख के उसे क्रिटिसाइज़ करने में मसरूफ़ कि देखो अगर तुमने मुझे मीटिंग में वो सब ना कहा होता ना तो आज तुम इस हालत में बिल्कुल ना होती. तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैनेजर ना काफ़ी सख्त किस्म की लेडी होती हैं. इन्हें प्रेजेंटेशन देते वक्त जो भी टोकता है ना वो बस समझो गया ही सही. अब वहाँ पे सब लोग जैसे इन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे तभी बीच में ना इसे जो कुछ अच्छा नहीं लगता तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है और जो कि इसे पसंद बिल्कुल नहीं आया था. सो तभी इसने ना अपना प्रोजेक्ट इसके हवाले ही कर दिया था कि आज से उस पर काम तुम ही करोगी. तो तब से ये बेचारी इस विलेज में आके ना इन एनिमल्स का ख्याल ही रखती आ रही है. इस मैडम का तो यही ख्याल होता है कि अभी के अभी ये मुझसे अपोलोजाइज करेगी बट ना ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला था. इवन कि यहाँ पे ये तो पिक को उसके ऊपर ही छोड़ देती है. अब तो फिर उसकी दौड़ें स्टार्ट. अब इसी चक्कर में ना इसे उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है कि अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी. अब तभी ये इसके ऊपर हंसी रही होती है कि इसका एनिमल वहाँ से भाग जाता है. ये अब उसे पकड़ने के लिए वहाँ से फिर पीछे भागती है. दूसरी तरफ फिर हमें हमारे हीरो मिन को ही दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है. अभी वो रास्ते में जाते जाते अपनी मम्मी से ही बात कर रहा होता है और उनसे अपनी कल की मीटिंग के हवाले से डिस्कशन कर रहा था. इसी दौरान नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से ना उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है. अब तभी फिर यहाँ पे ये जो कि पिक को ढूंढने के लिए निकली थी ना उसकी अचानक उसकी गाड़ी पे नजर पड़ जाती है जिसका कि बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था. ये हैरान कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है. जब जैसे ही गाड़ी के करीब आती है ना तो तभी उसकी बॉडी यहाँ पे इसके कदमों में ही आके गिरती है. अब नेक्स्ट सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि ये तो मिन को लेती हुई अपने घर ही पहुंच आई थी. उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करती है. यहाँ पे उसका स्टफ़ देखने की बहुत ट्राई करती है कि कहीं से मुझे इसका नाम पता तो मालूम हो जाए कि आखिर ये कहाँ पे रहता है क्या क्या. बट नहीं, उसे तो कुछ भी पता नहीं चलता. सो इसलिए ये तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होके ना अब यहाँ पे अपना मेकअप करने बैठ जाती है. अचानक इसे इसकी मॉम की वीडियो कॉल आ जाती है जो कि यहाँ पे इसे शादी करने को ही फोर्स कर रही थी कि देखो अब तो तुम सुधर जाओ ना. और इवन के ये भी ताने मारने लगती हैं कि तुम्हारी एज की लड़कियां ना अपने दो दो बच्चों को संभाल रही हैं और तुम खुद को देखो ज़रा. खैर उनकी बातों का इस पे तो कोई भी असर नहीं होने वाला था. यहाँ पे मम्मी इससे यही कहती हैं कि देखो अब तो तुम वापस आ ही जाओ ना. जाहिर सी बात है उनकी एक ही बेटी थी तो इसलिए उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन तो होती ही है ना. अभी ये दोनों फ़ोन पे बात कर ही रही होती हैं कि तभी मॉम बातों ही बातों में इसे एक ब्लाइंड डेट का बता देती हैं कि तुम कब वापस आओगी, मैंने तुम्हारे लिए वो अरेंज कर ली है. अब ये तो वहाँ जाना नहीं चाहती थी इसलिए जानबूझ के ना कैमरा फिर यहाँ पे मिन की तरफ घुमा देती हैं कि देखे मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना इसलिए मुझे ब्लाइंड डेट पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. अब जैसे ही मॉम को वो दिखा रही होती है ना अचानक ही इनकी तो यहाँ पे कोइंसिडेंटली किस हो जाती है. अब ये बेचारी तो एकदम शॉक में. इसे लग रहा था कि जैसे मिन को पता ही नहीं चला. एक्चुअली मैम वो इस वक्त सो ही रहा था मेडिसिन वगैरह लेके. अब इसने उस पे इतना ज़्यादा खर्चा किया था ना तो इसलिए नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फील्ड्स वगैरह में ना इसे उसने एज अ वर्कर ही रख लिया था. वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा तंग आता है. इसे कहता भी है कि देखो तुम्हें लगता है पता नहीं है मैं ना एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ. लेकिन ये उसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती कि देखो तुम झूठ बोल रहे हो. जिस कंपनी का तुम नाम ले रहे हो ना तो उसमें मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं है. वहाँ पे ये भी जॉब करती है ना. अब बेचारी की कहाँ सुनने वाली थी. वो इसे बहुत कहता है लेकिन ये तो फिर उसके पीछे डंडा लेके ही भाग जाती है कि देखो मैंने ना तुम्हारी बात पे जब तक देखूंगी नहीं तब तक तो यकीन बिल्कुल भी नहीं करना. अब भागते भागते अचानक इसका पाँव ना पीछे से मैनेजर के ऊपर ही आ जाता है. वो तो इन दोनों पे ही भड़क जाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है. वो तो इसे भी एक गाँव का बॉय ही समझ रही थी. इन दोनों की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर देती है. अब ये भी कहने लगी थी देखो कल जो तुमने मेरे साथ किया था ना उसका पूरा पूरा बदला मैंने ले लिया है. यहाँ पे उसे बताती है कि मैंने वापस कंपनी जाकर यही कहा था कि तुम्हें ना ये वाला विलेज बहुत ज़्यादा पसंद आया इवन कि ये प्रोजेक्ट भी इसलिए हमेशा हमेशा के लिए अब से तुम यहीं पे रहोगी. ये सुन के इस बेचारी का फेस तो लटक ही जाता है. अब यहाँ पे उन्हें ये भी बताने लगती है कि जो उस कंपनी का सीईओ मिन है ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए अब से तो मेरी चलती ही है. ये सुन के अब इसका तो गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है कि तुम ऐसे ही झूठ बोल रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. मिन भी यही मन में सोचने लगा था कि उस कंपनी का सीईओ तो मैं हूँ तो ये आखिर किसकी बात कर रही है.
खैर हुआ और मैनेजर की बहस तो जारी ही होती है। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही मिन की इस कंट्री में लैंडिंग हुई थी ना, तभी असिस्टेंट के थ्रू इसे पता चला था कि एक्चुअली में ना इसका ब्लैक कार्ड को यूज़ करके ना कंपनी पे अपना डेरा ही जमाई फिर रहा है। ये तो इतने अरसे बाद वापस आया था, इसलिए किसी को कोई पता ही नहीं होता है कि आखिर सीईओ कौन है और कौन नहीं, इसलिए सभी उसे ही मानते हैं। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने तो पता चलाना ही था ना कि आखिर कौन ऐसा काम कर रहा है। अम्मी मैडम तो यहाँ पे उन्हें एक पार्टी का बता के ना काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट करती है कि वहाँ पे जस्ट सिर्फ रिच फैमिलीज ही आती हैं, तुम दोनों तो वहाँ पे भटक भी नहीं सकते। अब ये कहती हूँ, ये तो वहाँ से चली जाती है। पीछे से हुआ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि आखिर इसकी मुझे इतनी सारी बातें सुनाने की हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तो अब पार्टी में जा के रहूँगी। यार जैसे जाना था वो यहाँ पे उसे कह देता है कि देखो ऐसे तो तुम बिल्कुल नहीं जा सकती हो। अब जाहिर सी बात है, मिनी कंपनी का सीईओ था, तो इसके लिए अब पार्टी का इनविटेशन कार्ड लेना तो बहुत ईजी था। वो यहाँ पे इसे गुस्सा करने की बजाय ना जल्दी से तैयार होने को कहता है। अब नेक्स्ट हमें इन दोनों को घर में बैठे दिखाया जाता है। जब भी यहाँ पे तैयार हो रही होती है ना, तो मिन तो इससे नजरें हटा ही नहीं पाता, यूं मानो कि जैसे इसे तो उससे लव ही हो चुका हो, और वो थी ही इतनी प्रीटी। खैर ये भी यहाँ पे उसे देखने लगती है। ऐसा लगता है कि दोनों को ही एक दूसरे से लव हो चुका है। खैर अभी फिलहाल के लिए एक दूसरे से फीलिंग्स तो बिल्कुल भी कन्फेस नहीं करते। अब नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को पार्टी में ही दिखाया जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल ही लग रहे थे। अब इन दोनों को यहाँ पे देख के मैनेजर साहिबा की शक्ल देखने वाली वो तो हैरान थी कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे आ कैसे गए। अब उसे क्या पता कि यही तो कंपनी का सीईओ है। और तभी फिर इन दोनों को अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलवाती है, जो कि इस वक्त मिनी बना हुआ था। ये बात तो जस्ट यहाँ पे फिलहाल मिनी जानता था ना कि ये तो फेक है। खैर अब तभी जब जैसे ही ये यहाँ पे हुआ की साइड लेता है ना, सभी लोग इन्हीं क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ पे आ कैसे गए, तुम लोग हमारे मिन को जानते नहीं हो। ये अभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला के ना तुम दोनों को वहाँ से भिजवा देगा। अब जैसे यहाँ पे गार्ड्स की बात होती है ना, हुआ बेचारी तो बहुत परेशान हो जाती है कि ओह नो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो गार्ड्स भी आ गए हैं, इस तरह हमारी तो बदनामी हो जाएगी ना। अब तभी यहाँ पे जैसे ही गार्ड्स यहाँ पे मिन को ही सर कहते हैं ना, सभी एकदम शॉक ही रह जाते हैं कि क्या यही कंपनी का प्रेसिडेंट है। वेल अब यहाँ पे इसकी असलियत तो सबके सामने आ ही चुकी थी। ये तो इवन के उसके कान भी पकड़ लेती है कि तुम्हारी आखिर सबको झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब इन्होंने जो भी किया था ना, उसका बदला लेना तो मिन के यहाँ बनता ही था। इसने तो इस सारी बात का अपनी फैमिली को भी बता दिया था। अब वही सभी इनसे निपटने वाले थे। फिलहाल तो ये साहब जेल ही जाने लगते हैं। अब यहाँ पे मैनेजर मैडम का भी काम तमाम ही हुआ। अब ये बेचारी थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि ओह नो, अगर ये कंपनी का सीईओ था तो वाकई में ये सच बोल रहा था, और मैंने देखो इसके साथ क्या किया, इवन कि इसकी बात पे बिलीव ही नहीं किया। अब तो पक्का मैं तो पकड़ी ही जाऊंगी। चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश तो करने लगती है, और यहाँ पे मिन उसका हाथ पकड़ लेता है कि ऐसे कैसे तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बेचारी यहाँ पे उसे कहती है कि देखो मैंने जो तुम्हारे साथ किया था ना, मैं मानती हूँ कि बुरी हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वह वो यहाँ पे उससे कहता है कि ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ, वैसे भी मुझे ना अब थोड़ी दिन पहले ही ना तुम्हारी मॉम की कॉल आई थी। अब पता नहीं आंटी ने नंबर आखिर कहाँ से लिया था। वह उन्होंने ही ना मुझे अपना सन इन लॉ बना लिया है, और साथ ही साथ उसे वही वाली फ़ोटो दिखाता है जो कि उस दिन मॉम ने इन दोनों को ऐसे देख लिया था। और ये भी कहने लगता है कि मुझे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि तुम अगर मेरी वाइफ बनोगी। ये सुन के अब यहाँ पे ये तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। वह अब मॉम भी राज़ी हो चुकी थी, तो इसलिए ये उसे कैसे इनकार करती। अब यहाँ पे इन दोनों को बहुत ही हैप्पी दिखाया जाता है, और फिर इसी के साथ ही इस मिनी ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।